अस्सलाम वालेकुम सबको, गुड मॉर्निंग। और आवाज़ से ही लग रहा होगा कि अभी उठी हूँ मैं। ये देखो बच्चे तो अभी भी दोनों सो ही रहे। ये मस्त मेरा थोड़ा नीचे वाला बिस्तर था जहाँ मैं, पीनू और चिंटू, देखो पीनू भी उठ गया है। आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, हाँ दिखा। पीनू तो उठ गया और पीनू भी दिखा आपको। और चिंटू वॉशरूम में गया। चिनू वो बैठा है वॉशरूम में और मैं जस्ट अभी उठी, फ्रेश होंगी अभी। और मैंने बोला चलो आज ब्लॉगिंग यहीं से शुरू करते, बिकॉज इतना खूबसूरत लग रहा है ना। मैं बाहर जाके थोड़ा सा एक राउंड मार कर आई, वॉकिंग कर आई। तो ये देखिए पीछे जो सब एकदम बिल्कुल इसके पास ही हमारा रूम है जी, ये हमारी गैलरी है। तो बस मैंने बोला कि चलो अभी जस्ट उठी हूँ तो गुड मॉर्निंग यहीं से शुरू करते हो। और इंशाल्लाह आज जो हम लोग, ये बच्चे जो मतलब सोच से मुझे लेकर आए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी तो मैं खुद शूट कर रही हूँ, ये किसी को पता नहीं है कि मैंने एक चीज़ डिसाइड की हूँ कि बच्चों को कुछ गिफ्ट करूँगी जाकर। और वो गिफ्ट ऐसी करूँगी जो मुझे पसंद है पर बच्चों को नहीं पसंद है। लेकिन मैं मतलब ये सोच रखती हूँ गिफ्ट को लेके कि वो गिफ्ट ऐसा है कि हमारे दुख और सुख में हमारा साथ देता है। ऐसी चीज़ है जो मैं इनको गिफ्ट करूँगी। अभी मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद करते वो चीज़। तो इंशाल्लाह चलिए, अब मैं, ये तो सोए हैं तो मैंने गिफ्ट के लिए मैसेज कर दी हूँ इनको। बिल्कुल सरप्राइज़ देना था तो मैंने अभी मैसेज डाल दी हूँ। और अब मैं बोली थोड़ा मॉर्निंग का आप लोगों के साथ बातें भी कर लूँ क्योंकि बच्चे तो सोए हैं। अभी जस्ट उठी हूँ, अभी बस थोड़ी सी तिलावत लगाऊंगी मॉर्निंग की, जो मैं इंस्टा पे भी डालती हूँ। और मैं खुद भी ये चीज़ पे यकीन रखती हूँ कि दुनिया के कोई भी कोने में हो, अल्लाह की जो चीज़ें हैं वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है। तो मैं घर पे अभी कलाम पाक की तिलावतें तो शुरू करी हूँ। आज मेरा 8वां पारा था, मैं जाके लगाऊंगी वो। और अभी मैं यहाँ पे इंशाल्लाह शुरू करूँगी आयतल कुर्सी, क्योंकि आयतल कुर्सी की ऐसी फजीलत है कि कोई भी मुसीबत हो, कोई भी जादू टोना, कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी जंगल हो, कोई बीराबान हो, तो भी आपको वो प्रोटेक्ट करती है। तो इंशाल्लाह अभी मैं फ्रेश होंगी, चाय मंगाऊंगी और मेरी आदत है तिलावत लगा के ही मैं चाय लेके बैठती हूँ। तो वो सब करके फिर यहाँ की जो भी एक्टिविटीज़ है वो करके इंशाल्लाह फिर यहाँ से रवानगी होगी। देखो हम लोग जा रहे चाय पीने, और उन्होंने जो नारियल पानी हमारे लिए भिजवाए थे तो मैंने बोला चलो वहीं पे उनको बोलते हैं निकाल कर देने के लिए। और एक बात बोलूँ आपको, बहुत अच्छे मतलब आपकी जो नीयत होती है ना, अल्लाह उसी पे दारो मदार रखता है। ये देखिए मेरी गाड़ी भी क्लीन हो रही है वहाँ पे, देखिए आपको। तो यही बात होती है कि जो नीयत आप रखते हो ना तो अल्लाह उसी पे दारो मदार रखता है। तो माशाल्लाह जगह बहुत खूबसूरत है। और जो बच्चों ने जो सोच के साथ मुझे यहाँ लेकर आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ भी है, क्योंकि मेरा दिमाग इतना फ्रेश हो गया है, इतना अच्छा लग रहा है। बस अब मैं चाहती हूँ कि मैं घर जाऊँ और जल्द से जल्द अपने काम धंधे जो है मैं शुरू करूँ। और अल्लाह इतना काम दे मुझे कि एक पल का भी मुझे आराम नहीं मिला। ऐसे ही मेरा बेटा पीछे पीछे घूम के मुझे खाना खिलाते रहे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है ना। मॉर्निंग का वक्त है ना, ये कितना बजे, आई थिंक 9 बजे है ना। हाँ, क्या अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फुल मम्मी तो झूलते ही रहे। अमीन ने झूला दिया है मुझे, बड़ा सा झूला। और शूट बता लो मैं शूट करता हूँ, फोटो भी निकाले बहुत अच्छे लग रहा है आप इसके लिए। चलिए अभी हम निकले हैं यहाँ से घर के लिए। और अब जिन्होंने स्पेशली मुझे रिस्पेक्ट दी, मेरा ध्यान रखे, तो मैं उन सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ
क्योंकि जब आप जिस तरीके से आप बिहेव दोगे उसी तरीके से आपको वो बिहेव मिलेगा। तो मैं हालांकि अरेंजमेंट अली और अमीन ने करवाए, पर जिनके यहाँ हम आए और वो मुझे जानते हैं उसके लिए उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट दी है। तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि बस इनको इतनी बिजनेस मिले और हमेशा उनके और हमारे बीच में ताल्लुकात अच्छे बने रहे। मैं लास्ट उनको थैंक्स बोल के यहाँ से रवानगी है। अब आगे देखते क्या है, घर तो जाने के लिए निकली हूँ। और मेरे बच्चों का स्पेशल थैंक्स कि मेरे लिए इतना सोचे और इतना अरेंज किए। और अली को तो मैंने 2-3 बोसा दी हूँ एकदम प्यार से। तो अली तो एकदम शाय है, आपको पता है, क्यों कभी लाइमलाइट और पिक्चर्स में कभी आता नहीं है। पर मैं कोशिश करूँगी उसको लाने की, क्योंकि उसका बिज़नेस का पेज मैंने कभी शो नहीं की। अब मैं करूँगी उसके लिए, क्योंकि मैं दुनिया के लिए करती हूँ। मेरे बच्चे ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए करो, मैं उसके लिए अब करूँगी। और आपको भी उससे इंट्रोडक्शन ज़रूर कराऊँगी। आपको भी कुछ अगर उसके लायक काम मिलता है तो आप ज़रूर उसको कांटेक्ट कीजिए। ये है, देखो यहाँ के जो मैनेजर है ये है मनीष। और थोड़ा मनीष ज़ोर से बोलिए, क्योंकि ये बहुत क्वाइटली स्लोली बोलते हैं, क्योंकि उनका जॉब भी ऐसा ही है, इनको आवाज़ ज़ोर से करना भी नहीं चाहिए। बट मैं इनको थैंक्स बोलना चाहती थी। और लास्ट अब मैं यहाँ से निकल ही रही हूँ तो मैंने बोला इनसे मिल लूँ। तो उन्होंने खुद बुलाइए मैम बैठिए, तो मैंने बोला चलिए लास्ट आपसे मुलाकात करनी थी। तो चलिए मनीष, आपने जो हमारे लिए इतनी रिस्पेक्ट दी, हमारे लिए इतना ध्यान रखे, और अली इंशाल्लाह आपके कांटेक्ट में रहेगा, तो आप हमेशा उनके कांटेक्ट में रहिए। और इंशाल्लाह जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बहुत परेशान हूँ तो मैं आपके पास फिर से आ जाऊँगी। आपका जब दिल करे तब आप आ सकते हैं। क्यों बोल रही हूँ ना मैं, एक मिनट, क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपने जो कल से मुझे जो रिस्पेक्ट दी, मुझे ऐसा नहीं लगा कि एक होटल के मैनेजर, अपनापन लगा। यस मैम। तो इंशाल्लाह मैं दोबारा कोशिश करूंगी। और इसी के साथ एक हमारे कैप्टन साहब आइए संजू, जिन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखे, डेफिनेटली कि उन्होंने ध्यान रखा, तो उनका भी थैंक्स बोलना चाहूँगी। और मैंने, एक मिनट, आपको बेटा बोली हूँ, आप हमेशा मेरे बेटे की जैसे ही रहोगे। जब भी मैं आऊँ, इंशाल्लाह नहीं आऊँ, आपके साथ कांटेक्ट में रहूँगी। अब आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते मैं हैं। बस आपको, अमीन को, अली को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे इधर आए और आपने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। हमने हमारी तरफ से जितना करना था मैम, जितना हम लोग कर सकते हैं। आई होप अमीन को, अली को, मैम को बहुत ही अच्छा लगा हमारे इधर आके जी। और मेरी गुजारिश है कि आप कभी भी आपका दिल करे, आपके या फिर आपके नज़दीक वाले, कभी भी आप भी प्लेस अपनी समझ के कभी भी आप आ सकते हैं। जी जी है ना? जी, कभी जी, भी आप रिलैक्स होने के लिए आ 100%। जाइए, तो शूट करना हो शूट करने के लिए आ जाइए। तो मुझे आपको यहाँ पे लाके बहुत ही अच्छा लगा। और मैं मुझे चाहता खुद हूँ आके कि भी अच्छा लगा। हमारा भी एक कोई प्रोफेशनल रिलेशन नहीं है, फैमिली जैसा रिलेशन जी होना जी चाहिए जी ना। जी हमारी जी जी, फैमिली है। 100%। जी। ये रिसोर्ट आपका ही है मैम। और कभी भी- मैं अगर किसी को मेरे रेफरेंस से भेजती हूँ आपके पास, तो जिस तरीके से आपने मेरा ध्यान Definitely। रखा, आप उसी हम- तरीके से ध्यान वो रखिए। भी वो जो आपकी तरफ से आएगा वो हमारी जी। फैमिली और है। हमारा नाम लेके अगर कोई आए तो आप जो भी कंसेशन जो भी आप दे Definitely, सकते हो definitely, ज़रूर देंगे, दीजिए। देंगे। थैंक यू सो मच। मैं निकलने के लिए जा ही रही हूँ। तो मनीष ने, मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप जा रहे हैं तो जी। यहाँ पे करीबन 10 किलोमीटर पे एक हाजी कमलीशा बाबा की दरगाह है। कमलीशा बाबा, मैं बहुत कमलीशा सुनी बाबा। हूँ उनका नाम। शिरगांव में उनकी दरगाह है, तो जी। आप एक बार उधर माथा टेक के जाएंगे तो हमारी दुआ भी लगवा दीजिए आपके लिए भी। चलो, मैं आपकी अरज भी लगाऊंगी और आए दिन में ये सब चीज़ें जाती हैं। और देखो अल्लाह का कैसा करम हो गया, आज थर्सडे थर्सडे और आज उनका उरूस भी रहता है। देखो इन्होंने ये चीज़ बोली भी, और देखो मेरे नसीब में होगा शायद। अब अभी तक तो मैं पहुंची नहीं, मैं ये बातों पे बिलीव नहीं करती। जब हम पहुंच गए तो हमारी ज़ियारत होगी। Yes, yes। हम तो बोलते हैं, मेरी मम्मी का तो ऐसे ही हुआ था, जब दरगाह के लिए निकले, दरगाह के थोड़े दूरी पे ही मम्मी का एक्सीडेंट हो गया और मम्मी डेथ हो गए। तो हम ये बोल नहीं सकते कि हम वहाँ जा रहे हैं। अगर हम वहाँ पहुँच गए तो हमारी ज़ियारत पक्की है, बट नीयत वही है। और मनीष, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी जगह का सजेस्ट की है मुझे। अब दुआ कीजिए कि सही सलामत और हिफाजत से मैं वहाँ पहुँचूँ पहुँच जाएंगे और वहाँ से मैं अपने घर जाऊँ। आप जब एक बार घर पहुँच जाएंगे तो मुझे एक मैसेज कर दीजिए, इंशाल्लाह कॉल कर इंशाल्लाह, दीजिए। और हमेशा आप कांटेक्ट में रहिए। 100%। चलो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ, थैंक यू सो मच, बिकॉज सब लोग यहाँ पे किचन के और सब लोग खड़े बच्चे जिन्होंने पर्सनली मेरा फोटो लिए हैं। और जब भी ये लोग अगर मेरा टैग करके डालेंगे तो आपके इंशाल्लाह, सब फैन ही है मैम, यहाँ पे सब फैन है यहाँ पे सब। तो जो मेरा अगर टैग किए तो मैं इंशाल्लाह वो लिख कर डालूंगी कि ये स्टाफ कौन है यहाँ के, वो मैं स्टोरी पे मेंशन किया करूँगी। जिन्होंने भी अगर फोटो डाला, सबका दिल से थैंक यू। और जहाँ यहाँ के ऑनर है वो मुझे मिले नहीं है, बट मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आपके स्टाफ ने बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दी। चीकू भाई उनका चिक्कू भाई, आपके स्टाफ बहुत अच्छे हैं और बहुत नसीबदार हो कि आपको इतने ऑनेस्ट स्टाफ मिला है। थैंक यू सो मच।
हम लोग पहुंच गए कमली शाह बाबा। ये मुझे बताए हैं मनीष ने, जहाँ से हम निकले। तो उन्होंने बोला हमारे हक में भी दुआ करना, हमारी भी सलामी पेश करना। तो मैं तो दुनिया के हर इंसान के लिए ये दुआएं करती हूँ। तो वो तो स्पेशली उन्होंने बताई ये जगह, तो उनके हक में तो ज़रूर दुआ करूँगी। और मैं यहाँ आने के कुछ मूड में नहीं थी, तो मैंने कोई ऐसे ड्रेस वेयर नहीं की। बट ये है कि ये मेरी अम्मी का स्कार्फ है। मैं हर ठंडी की जगह पे जब भी अजमेर जहाँ भी जाती हूँ तो ये इसको वेयर करती हूँ। तो आज फिर से सर ढकने के लिए मेरी अम्मी का स्कार्फ काम आ गया। मतलब मेरी अम्मी की मतलब क्या बोलूँ, दुआएं हैं मेरे साथ। पानी में भिगाती हूँ ना, ये धोएंगे ना तो अच्छे से और घट हो जाती है ये सब। इधर देखिए। चलो अच्छे से हम घर आ गए। और जैसे कि आपने निकलते वक्त देखा होगा कि जो वहाँ के मैनेजर है मनीष, तो उन्होंने मुझे ये दिया था। तो देखिए ये किसी का ये रिस्पेक्ट है, तो ये तो सूख जाएगा, फेंक देंगे कचरे में, पर ये जो रिस्पेक्ट मिली है ना वो जिंदगी भर नहीं जाएगी मेरे पास से। और दूसरी बात, मैं अभी इसको पानी भर दी हूँ, लाइए बता देती हूँ। ये हांडी है। जो हम वहाँ से गुजर रहे थे तो हम गए दरगाह, और दरगाह पे माशाल्लाह बहुत लोगों से, जो मतलब आज जुमेरात है वहाँ बहुत लोग आते हैं। तो जो लोग मिले वो उन लोगों ने तुरंत पहचान लिया, साहिरा सत्तानी। मैं बोली जी। तो बच्चे, छोटी छोटी लड़कियाँ थी जो उन्होंने मेरे साथ फोटो लिए और काफ़ी अच्छी बातें की। बोले ये, फिर उन्होंने सुबह का व्लॉग भी निकाल के दिखा दिए। सॉरी, व्लॉग नहीं दिखाया, सुबह का वीडियो दिखाया उन्होंने। जो मैंने कौन सी गाड़ी चलाई, वो हिमालयन बुलेट की जो हिमालयन है, मैंने वो राइड ली, वहाँ पे राइड्स ली, बहुत अच्छा लगा। मैं तो वहाँ से रवानगी थी तो फिर वो मनीष भाई ने मुझे बताया था कि दरगाह का नाम तो कमली शाह बाबा। मुझे ये बहुत दिन से मुझे जाना था, क्योंकि जो मेरे घर में कैमरे का जो फिटिंग करते हैं, बालिशा पीर में जो फिटिंग का काम करते हैं, वो बच्चा हमेशा वहाँ जाता है, वो वहाँ का जो भी कैमरे का काम है वही करता है। तो उसने मुझे बोला था कि आपा चलना, मैं लेके चलूँगा आपको। तो मैं हाँ कर रही थी, लेकिन बोलते हैं ना कि जब तक बुलावा नहीं होगा तब तक आप वहाँ हाजिरी दे नहीं सकते हो। और शायद मेरी हाजिरी थी, और इंशाल्लाह जुमेरात का दिन भी था, और वही रूट से निकल रही थी। लेकिन देखो, वो रूट से निकल के भी अगर जब तक आपकी हाजिरी नहीं हो तब तक आप वहाँ जा नहीं सकते हो। और आप सबको पता है कि मैं दरगाहों पे कभी ऐसे कपड़ों में कभी नहीं जाती हूँ, पर अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि जो अम्मी का स्कार्फ होता है ना, वो हमेशा मैं अपने पर्स में कैरी करती हूँ। अजमेर जाती हूँ तब भी, ठंडियों में तो खास करके मैं अम्मी का स्कार्फ ही पहनती हूँ, जो मुझे ठंड लगती है। तो मेरी अम्मी कैसे बाइक पे जाते थे ना, तो वो हमेशा वो कान पे बांध के रखते। आपको पता है कि गांव में जो भी बड़े बुजुर्ग लोग जाते हैं तो उनकी आदत रहती है कि ये सब कान में बांध के रखने की। तो वो अम्मी की चीज़ है, और देखो कितनी अच्छी जगह पे वो काम आई। तो उसके बाद फिर वहाँ से हम निकले, मार्केट से निकल रहे थे। तो कौन सा मार्केट था अली, वो अम्मी वो कौन सा मार्केट था जहाँ से हम लोग ने अंडी ली है? पनवेल, पालघर, सॉरी, पालघर मार्केट। तो वहाँ से गुजर रहे थे तो अमीन बोला कि मम्मी मुझे भूख लग रही है, और मेरी राइट साइड में हंडियों की दुकान पे नजर पड़ी। तो मैंने उसको बोल दी थी, ये सुना नहीं और आगे लिया। तो फिर मैं बड़बड़ करने लगी, मैं बोली इतनी मस्त बिरयानी बनाते, कुछ भी बना सकती हूँ ना इस पे रेसिपी में। तो आपको लेने का है क्या? एक तो ड्राइव कर रहा था ना, चिड़चिड़ापन हो गया था। मैंने हाँ, तो फिर झट से यू टर्न मारा और मुझे लेके वहाँ पे खड़ा कर दिया। तो मैं गई वहाँ पे, हंडी का सब पूछी, वो इतना महंगा बोल रहे थे। तो मैं बोली नहीं, इतना तो नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है मैं जहाँ भी जाती हूँ ये सब चीज़ें लेते रहती हूँ। तो मैंने उनको बार्गेनिंग की, उन्होंने नहीं बोला। मैं वहाँ से निकल गई। आगे मैं रोड क्रॉस करके गाड़ी पे बैठी, तो वहाँ से बाजू में एक बच्ची का सब अंबुजा सीमेंट का शॉप था। तो वो आए और उन्होंने वो आए ना हंसते हंसते। तो मेरा तो कांच ऊपर था, तो मैं समझ गई कोई फैन ही होंगे। मैंने डोर ओपन किया और मैं बोली वीडियो देखते हो? हंसने लगे। तो बोले मैम एक फोटो, सायरा मैम ना? मैं बोली हाँ। तो बोले आइए ना, मेरा दुकान इधर है। मैं बोली नहीं बेटा, मैं जा रही हूँ। तो बोले एक फोटो, मैं बोली ले लो।
तो वो कितना इंसिस्ट कर रहे थे कि आइए ना, चाय पी लीजिए, ठंडा पी लीजिए, मेरा घर इधर, ये चलिए खाना खाइए। तो मैंने बोला नहीं बेटा, फिर नेक्स्ट टाइम कभी। तो बोले आंटी आप यहाँ कुछ देख रहे थे? तो मैं बोली वो हड्डी देख रही थी। बोले आइए मेरे दुकान के सामने ही है। बोले बहुत रेट ज़्यादा, बोले उतना रेट है नहीं उसका। बोले ठीक है आप आइए। फिर मैं उनके इधर गई, वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने किसी को फ़ोन करके भी बताया, वीडियो कॉल भी किया कि देखो सायरस सत्तानी मेरे दुकान पे आया। तो जज़ाकल्लाह जो आपने इतनी इज्जत दी, इतना प्यार जो करते आप लोग। फिर हांडी वाले के पास उन्होंने अपने आदमी को भेजा और मंगाए वहाँ से। उनके कोई पहचान वाला ही था वो हांडी वाला, उनको थोड़ा कम रेट में दिया वो। तो मैंने उनको पूछा कि आपका नाम क्या है बेटा? तो उन्होंने बोला नूर। तो मैंने झट से उनको बोल दिया मेरी अम्मी का नाम भी नूर जहाँ है, तो मेरी अम्मी से सिमिलर नाम है। तो बोले आपको याद रहेगा ना आंटी ये नाम? मैं बोली इंशाल्लाह। और वो मलाड़ की है, उनकी शादी वहाँ हुई। तो मैं बोली जब भी आप मलाड़ हो मैसेज करो, मेरे घर आके जरा। बोले थैंक यू आंटी। फिर मैंने हांडी ली है, उनका आदमी लेकर आया। तो मैंने बोला कितना हुआ? बोले नहीं आंटी ये। तो बोले नहीं क्यों? बोले नहीं क्या मैं आपको इतना भी नहीं दे सकती हूँ? तो बोले नहीं ऐसा नहीं। बोलो उनको कितना देना? तो बोले नहीं आंटी। तो उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मतलब बच्ची ने अपनी माँ या चाची समझ के, उन्होंने चाची के तौर पे बात की। तो थैंक यू बेटा। और देखो मैं कभी भी चाहे कोई भी मैं पे करके अगर काम करती हूँ तो बताती हूँ कि मैं पेड करती हूँ। और अगर मुझे कोई ऐसे प्यार से गिफ्ट देता है तो भी बताती हूँ, क्योंकि लोग हमको इतनी मोहब्बत से देते तो उनको भी खुशी होती है ना ये चीज़ों की, कि हमने चलो उनकी ये चीज़ दी तो वो उनको भी, क्योंकि वो डेली व्लॉग देखते हैं हमारा। तो इससे पता चलता है कि सच्चाई पे अगर आप चलते हो ना तो आपको कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। तो ये मेरी ऑनेस्टी है कि वो बच्ची ने मुझे नहीं इंसिस्ट किया कि आप मेरा नाम बोलो या मेरा कुछ बोलो, बट मेरा दिल चाहता था। तो थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह मैंने आपको जो सुबह ली थी वीडियो, ये जब सोए थे वो सरप्राइज वाली बात थी। अब एंड में अमी ने शूट क्या जब बोलो ना, अमी ने शूट कर रहा है तो ये मेरे को पता था क्या क्यों किधर जरूर पूछेगा ये। बोलो ना सरप्राइज, तुमने मुझे सरप्राइज दिया, मैं पूछ के थक गई, बताए थे तुम लोग ने मुझे। तो वैसे ही तुम लोग के लिए कल एक सरप्राइज है हमारी मम्मी की तरफ से। तो मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर करती थी, इसलिए अभी एंड करना है बोलने के लिए, इसलिए बोली, तभी इनको पता चल गया, नहीं तो इनको पता नहीं चलता। कल के व्लॉग में इंशाल्लाह आपको वो पता चलेगा और दिखेगा भी कि मैंने मेरे बच्चों को सरप्राइज गिफ्ट क्या दी हूँ। क्योंकि आज मेरी सारी चैटिंग पे बात हो गई, सारी बात हो गई, कंफर्म हो गया। अभी मैं उनसे पर्सनली बात भी कर लूंगी, हो जाएगा तो इंशाल्लाह कल का व्लॉग यही रहेगा।